अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो है वो एक्शन तेज हो चुके हैं। जहां इजराइल की तरफ से पहले ईरान के एक कमांडर को शहीद किया गया, तो वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए मोसाद के 4 जासूसों को जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। वहीं इसके बाद जब यह खबर दुनिया भर में सामने आई तो इजराइल की तरफ से ईरान के सीरिया दमिश्क के ऊपर हमले किए गए और ईरान के 11 कमांडरों को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि अब सीधे तौर पर इस जंग की आंच जो है ईरान तक पहुंच चुकी है और ईरान के जो कमांडर हैं उन्होंने साफ तौर पर यह चेतावनी इजराइल को दे दी है कि वो बिल्कुल भी उसे बख्शने के मूड में नहीं है। जहां ईरान की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आती रही और यही खामियाजा है कि ईरान ने जैसे जैसे मोर्चे इजराइल के खिलाफ खुलवाए तो वहीं इजराइल ने सीधा हमला ईरान के ऊपर करके इस जंग की आग को और तेज कर दिया है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 11 कमांडर जो सीरिया दमिश्क के अंदर जो हैं, इजराइल ने 11 कमांडरों को शहीद कर दिया है ईरान के, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई और सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार ईरान ने जंग के दौरान कहा था कि अगर आप हम पर सीधा सीधा ये हमला करेंगे तो हम भी आपको बख्शेंगे नहीं, जो कि लगातार एक्शन जो है ईरान की तरफ से देखने को मिला। जहां अब इस जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल में यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अगर बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर वहां इजराइल को बचाने के लिए हर जगह अमेरिका आगे कूद पड़ता है। यमन के साथ में आप इस पूरी जंग को देखिए, और जब अमेरिका पूरी तरीके से घिरा पड़ा है सीरिया, इराक और यमन में, तो सीरिया के अंदर अमेरिका के ऊपर जब बीते महीनों के अंदर 126 हमले हो चुके हैं, तो वही 126 हमलों से अमेरिका भी हताश और परेशान था। जहां सीधे तौर पर आरोप तो लगाते रहे इजराइल और अमेरिका पर, कोई सबूत सामने आए नहीं। ऊपर से ईरान ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर अब यह जंग की आग सीधे तौर पर ईरान तक पहुंच चुकी है, जिसका पलटवार किया गया, खासतौर पर 4 लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर। जहां आप देखें कि अदर स्ट्राइक्स ऑन सीरिया दिस वीक, foreign media also claim were done by Israel। इजराइल द्वारा जो है इस हफ्ते के अंदर दूसरा हमला जो है वो ईरानी फौज के ऊपर किया गया है। IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ऊपर यह हमला करके एक बड़ा संदेश इजराइल ने दिया कि हम अपने दुश्मनों को बख्शेंगे नहीं। और जब ये हमले तेज किए गए, थर्सडे को ये हमला किया गया और 11 लोगों को शहीद कर दिया, जिसके बाद दमिश्क सीरिया में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। और जब ये हमले तेज हो गए हैं तो वहीं ईरान के जो इस्माइल कानी हैं कमांडर, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि यूएस को और इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साफ तौर पर चेतावनी जो है वो दी गई और इस्माइल कानिया की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि गाजा में जेनोसाइड के लिए अमेरिका जो है पूरी तरीके से सपोर्ट इजराइल को कर रहा है और इस जेनोसाइड के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल है, क्योंकि इजराइल कितनी बुरी तरीके से गाजा की जमीनी जंग में पिट रहा है, यह तस्वीर दुनिया के सामने है।
और इस्माइल कानी ने सवाल खड़े करके यह साफ तौर पर कहा जो कि हमला किया गया। उसके बाद इस्माइल कानी जो कमांडर हैं आईआरजीसी कुदस फोर्स के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक इस जंग के मैदान में इजराइल जो है कोई बड़ी उपलब्धि हमास के खिलाफ हासिल नहीं कर पाया है, और जो वो ये खेल खेल रहा है कि ईरान के ऊपर हमले करना और फिर उसके बाद इस जंग के दायरे को भटकाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका और इजराइल द्वारा, क्योंकि इस जंग में बुरी तरीके से हमास के मुजाहिदीनों से हार चुके हैं। और जब हमास के मुजाहिदीनों ने धूल चटा दी है सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को, तो ये हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है ताकि ईरान को इस जंग में घसीट करके लाया जाए, क्योंकि ईरान भी शुरुआत में बोल बच्चन करता हुआ दिखाई दिया, और सिर्फ बोल बच्चन ही नहीं बल्कि ईरान जो है खुल करके हिजबुल्लाह का सपोर्ट, हमास का सपोर्ट करता हुआ हर मोर्चे पर दिखाई दिया। और जब बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हैं इस्माइल कानी जो ब्रिगेडियर जनरल हैं आईआरजीसी के, उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, और जब बड़ी उपलब्धि इजराइल हासिल नहीं कर पाया है तो उसने मजलूम 22,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को शहीद करने का काम किया है। यह उपलब्धि नहीं बल्कि आतंकवाद का तमगा अपने ऊपर लिया, और इसलिए इजराइल द्वारा सीरिया दमिश्क में हमारे लोगों के ऊपर यह हमला किया गया। और इस आग के खेल में खुद झुलसेंगे अब अमेरिका और इजराइल, जो कि साफ तौर पर कमांडर ने बड़ी धमकी इजराइल और अमेरिका को दे दी है, और गाजा के अंदर हो रहे जेनोसाइड के लिए साफ तौर पर जिम्मेदार भी अमेरिका और इजराइल को ठहरा दिया है, जिसके बाद एक्शन की प्रतिक्रिया दोनों तरफ से साफ तौर पर देखने को मिलेगी। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।